Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, at an instant current in this network is 5 ampere. Find potential difference between point A and B if the current is increasing at 1 ampere per second. Option first given at 15 volt. Option 2 given at 25 volt. Option 3 is 1 volt. Option 4 is 10 volt. So, in order to understand the question, हमें सबसे पहले basic property अंडरस्टैंड करनी होगी अबाउट द इंडक्टर. सो इंडक्टर बेसिकली एक ऐसा सर्किट का एलिमेंट है विच अपोजेस द करंट. बेसिकली बोलने का मतलब ये, लेट्स सपोज इन द सर्किट इफ द करंट इज ग्रोइंग, ठीक है, करंट बढ़ रहा है इन द सर्किट, सो इट विल प्रोड्यूस अ पोटेंशियल इन सच अ वे दैट इट विल ट्राई टू अपोज द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ करंट. यानी कि ये खुद अगर हम इस इंडक्टर को रिप्लेस कर दें एक वोल्टेज सोर्स से, सो इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इंड्यूस करंट हम इसे कहेंगे, दैट इज आई इंड्यूस, राइट. सो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ग्रोइंग करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, सो एज टू अपोज. सो दिस पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. अगर वही करंट डिक्रीजिंग होगा या डीके करंट होगा, सो इट विल ट्राई टू रिवाइव द करंट. ऑलराइट, सो वो सेम डायरेक्शन में करंट के फ्लो करेगा. दैट मीन टू से, लेट्स सपोज दिस इज द इंडक्टर एंड इन दिस सिनेरियो करंट इज डिक्रीजिंग या करंट डीके हो रहा है, ठीक है ना. सो इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेट द पोटेंशियल इस तरीके से वो अपसेट करेगा सो दैट इट विल असिस्ट द डाइंग करंट. ऑलराइट, सो ये इस तरीके से पोटेंशियल बढ़ा देगा, मींस खुद भी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन सेम कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ द डिकेइंग करंट, राइट. सो दिस इज हाउ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर वी नीड टू रिमेंबर. एंड यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंडक्टर, इट कम्स आउट टू बी एल डी आई बाई डी टी, right, mod of L di by dt, so that we need to remember. अब यहाँ पे also we need to remember about the Kirchhoff's voltage law, that is summation of potential across the uh, any junction or element, we can say it around the closed circuit is zero, ठीक है. so basically यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो ट्रेसिंग का पाथ है, पाथ ऑफ ट्रेसिंग, और अगर करंट का जो पाथ है अगर वो सेम रहा, सो वी विल टेक the potential across the element as negative, right, और अगर ये opposite रहा, so we will take the uh, potential as to be positive, right. ये convention है that we need to follow of Kirchhoff's voltage law, right. इसके बाद अगर if we are moving in such a way that के we came across an EMF source, first हमें negative terminal मिला, then हमें positive मिला, so we will consider the positive value over here, ठीक है. एंड अगर वैसा वर्सा हुआ कि हमें अगर पहले पॉजिटिव मिलता है देन नेगेटिव, देन वी विल टेक दैट वैल्यू एज टू बी नेगेटिव. हम इसे भी ड्रॉ ही कर देते हैं, first positive then negative while moving from left to right, so this has to be taken as negative. So these are the important convention that we need to remember. अब यहाँ पे बात करते हैं, हमें जो डायग्राम गिवन है उसमें let's suppose the potential at A to be VA और at B to be VB, right. अब यहाँ पे current increasing है and current is moving towards right, that is हमें we can write from this Kirchhoff voltage law के according we can write VA. अब हम चल रहे हैं towards left, sorry towards right, ठीक है ना. तो फर्स्ट एलिमेंट हम केम अक्रॉस विद द रेजिस्टेंस हैविंग 1 ओम. सो ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन वी कैन सी बोथ आर टुवर्ड्स राइट, सो वी हैव टू टेक दिस पोटेंशियल एज टू बी नेगेटिव अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. सो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस. अब यहाँ पे हम बढ़े तो हमें एक ईएमएफ सोर्स मिला, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव, सो अगेन वी हैव टू टेक इट एज टू बी माइनस एज डिस्कस्ड ओवर हियर, ठीक है. अब यहाँ से वी कैन सी कि यहाँ पे हमें मिला एक इंडक्टर. अब इंडक्टर में हमें बोला गया कि करंट इज इंक्रीजिंग, सो ये कुछ इस तरीके से अपने आप को सेट करेगा कि इट विल ट्राई टू अपोज द इंक्रीजिंग करंट, राइट. सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर इज. सो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा. सो दैट वे ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड, और फ्रॉम दिस वी कैन से वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो अब ये नेगेटिव लिया जाएगा और पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला एल di by dt. We are just taking the magnitude of it, that is potential uh, basically across the inductor or potential produced by the inductor. So this is the case. यहाँ पे हम बेसिकली मॉड की जगह नेगेटिव साइन शो करते हैं सो एज टू शो दैट के दिस ईएमएफ इज अपोजिंग इन नेचर. सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने उसको शो कर दिया यहाँ पे विद द पोलैरिटी, ठीक है ना. सो जस्ट वी नीड टू टेक द वैल्यू ओवर हियर जस्ट, और पॉजिटिव नेगेटिव वी विल डिसाइड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फैक्टर, ठीक है. एंड फाइनली हमें पोटेंशियल मिलेगा V का, सॉरी
यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। अब एल हमें 500 गिवन है, डी आई बाई डी टी इज 1, सो ये हो जाएगा 5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी बी। सो फाइनली वी कैन से वी ए माइनस वी बी जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें, दैट विल बी इक्वल्स टू 25 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।